अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ एक न्यू शॉर्ट स्टोरी। पहले मैंने सोचा था मैं इसको वन शॉट बनाऊंगी, लेकिन वन शॉट में तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो रही नहीं थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा 4-5 पार्ट्स का बना दिया। पता नहीं मैं कितने पार्ट्स बनाती हूँ इसके। जिसका नाम है रूट बट क्यूट, वो शेयर करने वाली और ये एक शानवार स्टोरी है। और ये एक मेगावर्स है जिसमें हमारा वीवो शियान एक अल्फा और जबकि हमारा प्यारा वांग जी एक मेगा होने वाला है। और वांग जी मैंने नाम इसीलिए रखा है क्योंकि वांग जी हमारा एक पुलिस ऑफिसर है, तो भाई हम नाम भी ज़रा अच्छा से ही रखेंगे ना उसका। और दूसरी बात ये कि ये मेरी खुद की स्टोरी है, मैंने इसको खुद ही इमेजिन किया, मैंने किसी से कोई नकलें नहीं मारी। अगर आपने पहले इस तरह की कोई स्टोरी सुनी हुई है तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसका क्या ही नाम रखूँ। फिर मुझे एक सिस्टर ने ये वाला सजेस्ट किया तो मैंने कहा चलो भाई यही रख लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी हमारी स्टोरी पसंद आए और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे एसीपी लैन वांग जी को, जो कि अभी 24 साल का है और उसने हाल ही में एज एन एसीपी पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया है। और लैन जैन यानी कि लैन वांग जी अभी क्या ही कर रहा है, वो इस वक्त मॉर्निंग वॉक पे गया हुआ है अपने प्यारे डॉग टाइगर के साथ। और उसके बाद ही तो उसे ड्यूटी के लिए जाना था, लेकिन पहले अपनी हेल्थ है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हाँ, उसका यही मानना था कि इंसान को पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। जब वो खुद हेल्दी होगा, खुद ठीक होगा, तभी तो वो दूसरों की केयर कर सकेगा। और अगर खुद ही बीमार हो जाएगा तो बाकी लोगों का ध्यान कैसे ही रखेगा। और हमारा वांगजी और टाइगर जो कि अभी मॉर्निंग वॉक करके वापस आ ही रहे थे और तभी उसका मोबाइल जैसे बाज ही चुका। हाँ, एसीपी लैन वांगजी हियर। सर, हमें जल्दी जाना होगा। क्यों, क्या हो गया? सर आपको नहीं पता आज नई आईजी आने वाले हैं सिटी में, तो हमें उनकी सिक्योरिटी दे देनी है ना। उसके असिस्टेंट ने उसको बताया था और उसने बात फ़ोन रख दिया। हाँ, ये भी अच्छा है, खुद आईजी होंगे लेकिन सिक्योरिटी के लिए बेचारे छोटे मोटे पुलिस वाले ही चाहिए। ये नहीं कि अपनी सिक्योरिटी खुद ही कर लें। जितने बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं उतने ही छोटे दिल हो जाते हैं इनके। हाँ ठीक है, पहुंच रहा हूँ, जल्दी आ जाता हूँ मैं। उसने बस इतना बोल के कॉल बंद कर दी थी और अब वो अपने घर ही आ चुका था, जहाँ पे पापा यानी कि चिंगे जो उसका वेट ही कर रहे थे। आज तुम बहुत जल्दी आ गए। हाँ बस पापा, ड्यूटी पे जाना है ना, ड्यूटी तो सबसे है पहले है ना। हाँ बिल्कुल। पापा भी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ही थे और अब उनका ख्वाब था कि उनका बेटा भी पुलिस ऑफिसर बने और बेटे ने ख्वाब को पूरा भी किया था। एक महंगा होने के बावजूद उसने अपनी हर वीकनेस को, हर कमज़ोरी को हरा के ये सारी जॉब हासिल की थी। और जब भी वो अपनी हीट में होता था उसे कितना ज़्यादा ही पेन होता था ट्रेनिंग में। और फिर एलीट की ट्रेनिंग में भी तो उसने कैसे सप्रेसेंट खा खा के अपना सत्यानाश मार लिया था। लेकिन आज तक उसकी पुलिस फोर्स में या फिर उसके साथ ट्रेनिंग करने वालों में से कोई भी नहीं जान सका था कि उसका सेकंड जेंडर क्या ही है। सबके लिए वो एक नॉर्मल इंसान ही था और यही तो वो चाहता था। उसने खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया था। वो एक्सरसाइज करता था, जिम जाता था और अपने खाने-पीने का भी काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखता था। उसका बस एक ही फंडा था, बस लाइफ में जियो और जीने दो और किसी भी अल्फ़ा को अपने करीब मत ही भटकने दो। अल्फ़ा कौन ही होते हैं? जो ओमेगा को हमेशा लेट डाउन करते हैं, उन्हें हमेशा पाँव की जूती समझते हैं और जिनके लिए ओमेगा किसी खिलौने से बिल्कुल काम नहीं होते। और वांगजी को कभी किसी का खिलौना नहीं बनना। वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, वो जो मर्ज़ी आएगा वही करेगा। यही उसकी सोच थी और यही वो चाहता था। पापा जो कि अब उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट लगा ही चुके थे, वो अंकल नहीं आए। उसने सर्वेंट के बारे में पूछा था। नहीं, उसकी कॉल आई थी, आज उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है इसलिए मैंने लगा दिया। पापा आई एम सॉरी, आपको ये सब करना पड़ता है। कोई बात नहीं, पहले भी तो करता था ना। मैं बस 2-3 और सर्वेंट रखवा दूँगा, फिर आप बस आराम कीजिएगा, आपकी उम्र नहीं है काम करने की। उसने प्यार से उनकी तरफ देख के बोला था और वो जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट कर रहा था और फिर वो उठ ही चुका था। उसे किसी और से भी मिलना था ना, अपनी प्यारी मामा से, और फिर उनके रूम में चला गया। मामा, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप जानती हैं ना,
मुझे 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी हमेशा आपके पास क्यों ही आता हूँ? क्योंकि मुझे हमेशा आपकी दुआओं की ज़रूरत रहती है। करेंगी ना दुआ? सब खैर-खैरियत से हो जाए और उस कमीने आईजी को कुछ भी ना हो। ओके, अब मैं चलता हूँ। लव यू सो मच। उसने आगे बढ़ के बस एक किस ही की थी अपनी मामा की तस्वीर को। मामा जो कि इस दुनिया से जा ही चुकी थी। 5 साल तो हो ही चुके थे, लेकिन वो आंटी के लिए वो आज भी ज़िंदा थी उसकी ज़िंदगी में, उसकी यादों में, उसके ख़्यालों में। और मामा के रूम में आज भी वो वैसे ही उनके लिए फ्रेश फ्लावर्स रखता था, वैसे ही उनकी तस्वीर से बातें करता था जैसे वो असल वाली मामा ही हों। वो रेडी होके अब जा ही रहा था और फिर पापा जो कि उसे फिर पीछे से बुलाने आ गए। "क्या हुआ पापा? तुम ये ले जाना भूल गए हो?" उन्होंने उसकी प्रेज़ेंट उसकी तरफ बढ़ाई थी और उसने जैसे अपने सर पे हाथ ही मारा। ओह गॉड! थैंक यू पापा, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या ही होता। वैसे तुम कब तक ऐसे झूठ भरी ज़िंदगी जियोगे वांग जी? जब तक मैं जी सका। उसने बस इतना बोल के उनसे वो गोलियाँ ले ही ली थी और फिर वो बस कट्ठी 4-5 ही तो निकल ही चुका था और पापा उसकी तरफ देख ही रहे थे। वो जानते थे और डॉक्टर ने भी तो बोला था, इतना ज़्यादा डोज़ लेना उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कभी भी उसका रिएक्शन हो सकता है और कभी भी उसकी असलियत सामने आ सकती थी। लेकिन वांगची को कौन ही समझाए, कोई भी नहीं समझा सकता था उसे। उसे बस ऐसे स्ट्रॉन्ग रहना था, हेल्दी रहना था, सबकी नज़र में एक नॉर्मल इंसान बन के रहना था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था जो लोग उसे इज्जत की नज़रों से देखते हैं वो उसे डिज़ायर भरी आंखों से देखें। जिन होंठों पे हमेशा उसके लिए तारीफ़ है, वो होंठ कभी भी उसको छूने के लिए आगे बढ़ें। सबको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। वो लैन वांगची है, सिपी लैन वांगजी। वो कभी किसी को अपने करीब नहीं भटकने देगा। हाँ, क्या हुआ? तैयारी हो चुकी है। वो पुलिस स्टेशन में दाखिल हो चुका था और जैसे बाकी सब लोग उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो कब आ रहा है वो बुड्ढा? उसने नए आईजी के बारे में पूछा था और उसको यही लगता था आईजी हमेशा बूढ़े ही होते हैं। हाँ सर, बस आने ही वाले हैं। उनकी पोस्टिंग भी हमारी सिटी में हो गई है और हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। हाँ, हाँ, ठीक है, कर लेंगे ट्रीट। इतने ही बूढ़े हो जाते हैं तो पता नहीं इस पुलिस में आते क्यों हैं? जिनको खुद सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी वो दूसरों को क्या ही सिक्योर करेंगे? उसने जैसे चल के सोचा था, उसे हद से ज़्यादा बुरे लगते थे वो लोग, जो कि अपनी ड्यूटी को छोड़ के बस बाकी चीज़ों में काम-काज करते थे। और अगर नहीं ड्यूटी कर सकते तो भई आराम से घर बैठे किसी और को काम करने दें। लेकिन नहीं जी, जब पैसे मिल रहे हैं तो कोई क्यों ही जाएगा अपनी नौकरी छोड़ के। और वांग जी को तो ऐसे लोगों से सख्त ही नफ़रत थी। वो बैठ चुका था और उसके बाकी सारे मेंबर्स भी आ ही चुके थे। हाँ, तो मैं बता रहा था, आईजी साहब की सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सब उनका बहुत अच्छे से ख़्याल रखेंगे और मैं किसी को भी नहीं देखूँ कि कोई भी लीनिएंट हो रहा हो या किसी ने भी कोई लेज़ीनेस बरती हो। समझ गए आप लोग? यस सर, सब ने एकदम से जैसे एक साथ ही बोला था। बेटर। अब आप लोग जाएँ और चल के देखें हमारी गाड़ी रेडी हुई कि नहीं हुई? हाँ जी सर, रेडी है। गुड, तो चलिए हमें निकलना होगा। वैसे कब तक आ रहे हैं वो? सर अभी उनके आने में 2 घंटे बाकी हैं। सही हो गया, हमें उससे पहले एयरपोर्ट जाना चाहिए ताकि हम अच्छे से उन्हें वेलकम कर सकें। वो हमारे नए आईजी हैं तो उनकी वेलकम में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। उसने जैसे बोला था और अब वो सब उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। उसने जाते हुए फ्लावर शॉप से उनके लिए बुके भी लिया था। हाँ भाई, अब नौकरी है तो करना तो पड़ेगा। अब क्या ही करे बेचारा, उसे अपनी नौकरी हाथ से ज़्यादा ही प्यारी थी। कितनी मुश्किल से उसने हासिल की थी और इसलिए वो चाहता था उसकी नौकरी हमेशा उसके पास ही रहे। और अब वो बुके लेके जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में क्या ही हो चुका था। वहाँ पे तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे और वांगजी एकदम से जैसे अपनी वैन से उतर ही पड़ा और उसके पीछे बाकी पुलिस वाले भी। और क्या ही देखा था उसने, वहाँ पे एक आदमी जो कि अपनी वाइफ को बस मारे पीटे जा रहा था और वांगजी का जैसे खून ही खौल गया। उसने एकदम उस आदमी को कॉलर से पकड़ा था और कैसे अपनी स्टिक निकाल के अब वो उसे मारे जा रहा था। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग मर्दों से नफरत करते हैं, जानवर हो के इंसान हो। हाँ, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है, तुम्हारी बीवी है और शायद तुम्हारे बच्चों की माँ भी होगी।
सर आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। क्यों माफ़ करूँ मैं? तुम क्या माफ़ करते इसे? और क्या ही हो गया? हाँ, अगर कोई गलती हो गई है तो आराम से बंदा बात करता है। ये क्या ही होता है? तुम लोग ऐसे सड़कों पे अपनी बीवियों को मारना शुरू हो जाते हो। चलो, तुम्हें तो मैं अभी अंदर करता हूँ। सर नहीं, प्लीज़ सर, प्लीज़ नहीं। वो आदमी जैसे डर गया था और उसने भागना ही शुरू कर दिया और अब वांगजी उसके पीछे ही भाग रहा था। कमीने, तुमने क्या सोचा तुम वांगजी से भाग लोगे? मैं वो शेर हूँ जो कि आखिरी दम तक अपने शिकार का पीछा करता है। कोई मुझसे बच के नहीं जा सकता। वो उसके पीछे ही भाग रहा था और वो कितना ज़्यादा ही फास्ट था, कोई आदमी जैसे कोई एथलीट ही हो। लेकिन वांगजी भी काम ही थोड़ी था और उसके बाकी लोग तो पीछे ही रह गए थे और अब वो उस आदमी के पीछे-पीछे भाग रहा था और फाइनली वो उस तक पहुँच ही गया। एयरपोर्ट पास में ही था और उसने उस आदमी को फिर से पकड़ लिया। हाँ, अब तुमने जो मेरा इतना टाइम ज़ाया किया तुम्हें उसकी भी सज़ा मिलेगी। पुलिस वाले का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, समझ गए? तो सर पैसे ले लेना, कितना कीमती होता है। उस आदमी ने जैसे एकदम से उसे रिश्वत की ऑफ़र की थी और वांगजी का जन्नाटेदार थप्पड़ जैसे उसको घूमने पे मजबूर ही कर दिया। बेगैरत इंसान, तुमने क्या सोचा तुम मुझे रिश्वत दोगे? हाँ, मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? मैं रिश्वत देने और लेने वाले दोनों से नफ़रत करता हूँ। समझ गए तुम? चलो तुम, अभी तुम्हें मैं जेल में डाल के बंद ही करता हूँ। वो उस आदमी को घसीटते हुए लेके जा रहा था और कोई था जो कि ये सब कुछ देख ही जा रहा था। और वांगजी अब उस आदमी को लेके वापस आ ही चुका था। पकड़ो इसे और इसे गाड़ी में फेंको। इसको हम लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। लेकिन सर वो आईजी साहब, सॉन्ग लेने से याद ही करवाया था। हाँ आईजी साहब, अकेले आ जाएंगे, कोई बच्चे थोड़ी हैं, काकी हैं जो उनको उठा के लाना है हमने। बूढ़ा सर खुद ही आ जाएगा। चलो यहाँ से, पहले इसको जल के बंद करना है। इस जैसे लोगों को ऐसे आज़ाद नहीं घूमने दे सकते। और फिर बाकी लोग क्या ही कर सकते थे, जहाँ एसीपी साहब बोलेंगे उन्होंने भी तो वहाँ पे ही जाना था। वो फिर से वापस जा रहे थे और बुके के अंदर बेचारे गुलाब जो कि अब मुंह बना के रूठ ही चुके थे और सूख ही चुके थे और वांगजी ने जैसे उस बुके को दूसरी सीट पे फेंक दिया। हाँ, मुझसे नहीं होते चोंचले, आना होगा तो आ जाएगा, भाड़ में जाए। मैं क्या करूँ? मैं अपनी ड्यूटी करूँ या लोगों को वेलकम करने जाऊँ? अरे मैं कोई बैंड बाजे वाला हूँ क्या? उसने जैसे चाल के सोचा था और फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंच ही चुका था और अब उसने उस आदमी को जेल में बंद कर दिया था। लेकिन ये क्या, वहाँ पे तो उसकी बीवी पहले से रोते-पीटते आ चुकी थी। सर प्लीज़ मेरे हस्बैंड को छोड़ दें। क्यों छोड़ूँ मैं तुम्हारे हस्बैंड को? हाँ, क्यों छोड़ूँ? अभी तुमने देखा ना कैसे वो तुम्हें मार रहा था और तुम्हारे तो अभी भी फेस पे निशान है। मैं तो तुम्हारा मेडिकल करवाऊँगा। सर नहीं ना, ऐसे नहीं करें, वो मेरा हस्बैंड है। हाँ, तो तुम्हारा हस्बैंड है तो क्या उसे राइट मिल गया तुम्हें मारने का? सर देखें, इसको छोड़ देंगे, हमारे घर का मामला है। उस लड़की ने एकदम से बोला था और वांगजी की आंखें जैसे गुस्से से लाल ही हो गईं और वो एकदम जैसे कैसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए इस लड़की की तरफ बढ़ा था। तुम तुम जैसी औरतों की वजह से, हाँ, तुम जैसी औरतों की वजह से, जो बाकी औरतें होती हैं वो अपने लिए आवाज़ उठाने से डरती हैं और तुम क्या इस कमीने को ऐसे ही छोड़ दोगी? हाँ, तुम छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूं मैं? मैंने इतनी मुश्किल से इसे पकड़ा है, मेरी इतनी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सर लेकिन छोड़ दे, मेरे ऊपर ज़ुल्म करने की वजह से तो आपने इसे पकड़ा है ना। हाँ, तो जो इसने मुझे दौड़ाया उसका हिसाब कौन देगा? तुम नहीं चाहती इसके खिलाफ केस करना, लेकिन मैं तो ज़रूर ही करूँगा। ये पहले मार रहा था, इसने मेरे इलाके में कानून को वायलेट किया। दूसरा नंबर, इसने क्या ही किया? इसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, ये उसने दूसरी वायलेशन की। तीसरे नंबर पर ये भाग गया और चौथे नंबर पर जो मुझे इतना दौड़ाया वो। पाँचवें नंबर पे इसने मुझे रिश्वत की ऑफ़र की। इसने इतने सारे लॉस तोड़े हैं, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो अपने हस्बैंड को ऐसे सर पे चढ़ा के नचाती रहती हैं। और क्या ही गारंटी है, हाँ, क्या ही गारंटी है, आज इसने तुम्हारे मुँह पे थप्पड़ मारा, कल ये तुम्हारे बाल खींचेगा, परसों ये तुम्हारा गला दबाएगा और उससे अगले दिन क्या ही होगा, ये तुम्हारे पेट में कोई बड़ी सी छुरी घोंप के तुम्हें मार ही डालेगा। फिर क्या, मेरे पास रोती हुई आना, सर देखिए इसने मुझे मार दिया। पर कैसे क्या होगी, तुम तो तब तक भूत बन गई होगी ना। और मैं भूतों का केस नहीं लड़ता, ना ही मैं किसी की हेल्प करता हूँ, भूतों की तो बिल्कुल नहीं। और अगर तुम इंसाफ से बचना चाहती हो, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे 2 टुकड़े करके तुम्हें कब्र में फेंक दे, तो चुपचाप यहाँ पे बैठी रहो। मैं इसके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई करूँगा, इसकी चित्रौल करूँगा, इसका दिमाग सेट करूँगा और फिर इसे छोड़ दूँगा। आई समझ? और अगर तुमने ज़्यादा टैं-टैं की तो मैं तुम्हें भी उठा के उस दूसरे सेल में फेंक दूँगा। और फिर जूली तुम्हारा अच्छे से ही सेटअप करेगी। जूली? कौन जूली सर? वो लड़की तो डर ही गई थी।
जूली ज़रा इधर तो आना। उसने वो लेडी कांस्टेबल को बुलाया था और वो कोई मोटी ताज़ी तो थी और वो लड़की देख के डर गई। देखा, जूली का हस्बैंड भी ऐसा ही है जो कि तुम्हारे हस्बैंड को अभी सेट करने वाला है। चुप करके वहाँ पे बैठ जाओ मेरे काम में। ज़्यादा टांग अड़ाई तो मैं तुम्हारी टांग ही काट के रख दूंगा। लैन वांग जी के आगे कोई बोले उसे बिल्कुल पसंद नहीं और कोई रूल्स को वायलेट करे ये तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। समझ गई? और मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को टॉर्चर करे बिल्कुल भी नहीं। मुझे वो सख्त जहर लगते हैं लोग जो कि ऐसे करते और चुप करके करवाते हैं। लड़की चुप होके बैठ ही गई थी और वांग जी जो कि फिर जाके अपनी सीट पे बैठ गया। सॉन्ग लैंग मेरे लिए पानी मंगवाओ, देख नहीं रहे मैं कब से थक ही गया हूँ बोल बोल के। इन औरतों की वजह से पूरी सोसाइटी खराब हो रही है। उसने जैसे जल्दी से पानी मंगवाया था और फिर वो अपना सार पकड़ के बैठ ही गया और तभी उसका मोबाइल फिर से ही बजा था और वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा डांट ही पड़ रही थी अपने ऑफिसर से। तुम खुद को समझते क्या हो लड़के? हाँ, क्या समझते हो खुद को? सर क्या हो गया? तुम्हें क्या बोला था आईजी साहब को लेने जाओ, क्यों नहीं गए तुम? सर वो रास्ते में क्या हो गया? पता है तुम्हें वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हाँ तो स्ट्रिक्ट है, मैं क्या करूँ सर? तुम जाओ उन्हें जाके रिसीव करो। अब तक तो उनका प्लेन पहुँच भी चुका होगा। तो तो क्या? तुम्हें अपनी ड्यूटी प्यारी है कि नहीं? प्यारी है सर, प्यारी है। हाँ तो बिल्कुल। अभी उल्टे पाँव उठो, जाओ, भागो और उनको लेके आओ। शायद वो आ भी गए हों। तुम क्या चाहते हो अपने साथ मेरी नौकरी भी चली जाए? नो सर, आई एम सॉरी। उसने जल्दी से कॉल रख दी थी और फिर वो जैसे अपनी गाड़ी की तरफ ही भाग रहा था। ये नौकरी के चक्कर में क्या कुछ ही नहीं करना पड़ेगा। वो अब फिर से ही एयरपोर्ट जाने के लिए निकल चुका था और वो भी अकेला। बाकी सारे लोग वहाँ पे ही थे और कौन सा वो आईजी छोटा सा है जिसको इतने लोग उठाने के काम आएंगे या खिलाने के। वो अब बुके लेके जा रहा था और फिर वो जैसे एयरपोर्ट पे जाके खड़ा हो ही गया और अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या ही लिखे बोर्ड पे और कैसे उनको तलाश करे। और फिर उसका दिमाग चला, अरे वो तो पुलिस की यूनिफॉर्म में है ना, तो वो जो भी आईजी होगा देख के समझ जाएगा। वो वहाँ पे स्टैंड पे खड़ा हो ही गया था लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था। पता नहीं वो बुढ़ा कब भी आएगा, कमीना सालाना हो तो। उसे हाथ से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सारा दिन तो भाग दौड़ में गुजर गया था। उससे 20 मिनट हो चुके थे लेकिन कोई भी नहीं आया और फिर वो जैसे अब बाहर निकल रहा था। सर वो कोई नहीं आए। उसने जैसे कॉल कर दी थी और अब वो बिना जवाब का इंतज़ार किए अपना मोबाइल बंद करके जेब में रख चुका था। नहीं आना था तो ऐसे मुझे जलील क्यों करवाया। वो अब बाहर निकल रहा था और बाहर जैसे कोई बहुत ही मज़े से उसकी गाड़ी के पास ही खड़ा था। वो फॉर्मल कपड़ों में था और उसने सूट ही पहना हुआ था। आंखों पे ग्लासेस थी और उसके बाल जो कि ना ज़्यादा छोटे थे और ना ही ज़्यादा बड़े थे और वो कैसे हवा में उड़ रहे थे और वांग जी को और ज़्यादा ही आग लग गई। ये कौन ही है? हाँ, इसे नज़र नहीं आ रहा कि पुलिस वैन है। कितने मज़े से खड़ा हुआ है। और उसने आगे बढ़ के जैसे उस आदमी का बाजू पकड़ के एकदम से उसे अपनी तरफ ही खींच लिया था। ये कोई तकिया नहीं है, तुम्हारा बेडरूम नहीं है और ना ही तुम्हारा सोफा है जो ऐसे टेक लगा के खड़े हो। मैं तो कौन मैं तो? हाँ, ये मैं तो क्या होता है? मेरा दिमाग ना पहले ही बहुत ज़्यादा पका हुआ है। पहले वो कमीना खड़ूस साला आ ही नहीं रहा। ऊपर से मैं सारा दिन भाग दौड़ के थक ही गया हूँ। लेकिन मजाल है जो आ रहा हो। और इतना कोई अंधा हो गया होगा कि उसे नज़र ही नहीं आ रहा कि मैं पुलिस यूनिफॉर्म में हूँ, मैं उसे लेने आया हूँ। किसकी बात कर रहे हैं सारा आप? उस आदमी ने उसकी तरफ देखते हुए बोला था। अरे उस बुढ़े आईजी की और किसकी बात करूँगा मैं? कौन बुड्ढा आईजी? किसकी बात कर रहे हैं सर? अरे वही जो नया आईजी आया ना यहाँ पे, क्या उसका नाम है? मेरे ख्याल से क्या ही नाम था उसका? वीवुशियान। हाँ, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वीवुशियान का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता सर कि वो बुढ़ा सा आदमी होगा? अरे तो बुढ़े ही होते हैं आईजी, और क्या होते हैं? कौन से जवान होते हैं? जवान लोग तो बेचारे हम जैसे होते हैं ना, जो बस भाग दौड़ करने वाली ड्यूटियों पे होते हैं। आईजी तो हमेशा बुढ़े ही होते हैं। ये बड़ा सा पेट निकला होता है उनका, बस हराम की कमाई खा खा के उन्होंने एक दिन फाट ही जाना होता है। उसने बोला था और अगला आदमी जो कि थोड़ा सा स्माइल करके रह गया। और तुम कौन हो जो मेरा इंटरव्यू लिए जा रहे हो? हाँ, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मेरे साथ फ्री होने की? चलो जाओ यहाँ से, भाग चलो। उसने उस आदमी को फिर से धक्का दिया था और आदमी वहीं पे खड़ा था। अरे बहुत ही कोई ढीठ हो तुम। सर मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो आपके साथ जाने वाला हूँ।
मेरे साथ क्यों? मैं कोई टैक्सी ड्राइवर हूँ क्या? वांग जी और ज़्यादा गुस्से से बोला था। सर, मुझे ही आपके साथ जाना है। क्यों भई, क्यों जाना है? सर, क्योंकि मैं अच्छा मैं समझ गया, तुम ज़रूर कोई क्रिमिनल ही होगे। हाँ, चलो फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही जाना है। चलो, हाल ही आया था लेकिन किसी को लेके तो जाऊँगा ही ना। उसने जैसे उस आदमी का हाथ एकदम से पकड़ लिया। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? और ये क्या ही तरीका होता है, हाँ, पुलिस ऑफिसर से बात करने का? हाँ, क्या तरीका होता है? मुझे सर बोलो। मैं तुम्हें क्यों सर बोलूँ? तुम मुझसे उम्र में छोटे हो। उस आदमी ने जैसे गुस्से से ही बोला था। हाँ, तुम उम्र में छोटा हूँ तो क्या हुआ? और तुम भी इतने कोई बड़े थोड़ी लग रहे हो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने के होगे? यही कोई 30 से ऊपर ही होगे। उसने जैसे उस आदमी की उम्र का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी और फिर से वो आदमी थोड़ा-सा स्माइल करके चुप ही हो गया। 30 का ही हूँ। अरे वाह! देखो मैंने सही अंदाज़ा लगा लिया। चलो अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों लेके जा रहे हो? इज़्ज़त से लेके जाओ ना। अरे वाह! क्रिमिनल्स की भी इज़्ज़त होती है। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। हाँ, तो फिर कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसको तुम लेने आए हो। बस बहुत हो गया मज़ाक। और मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ मज़ाक करना शुरू हो जाओ। चलते हो, गाड़ी में बैठते हो कि नहीं? हाँ, बैठता हूँ। बिल्कुल बैठूँगा। वो आदमी जैसे आगे ही बैठने लगा था और वांग जी का पारा और ही ज़्यादा चढ़ गया। मैं क्या? कौन हूँ मैं? हाँ, तुम मेरे साथ आगे बैठोगे क्या? चलो जाके पीछे बैठो, जहाँ पे कैदी लोग बैठते हैं। मैं कोई कैदी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही बैठूँगा। और क्या तुम मेरे ड्राइवर हो जो मैं पीछे बैठूँगा तुम आगे बैठोगे? हाँ, तुम कितने कोई ज़्यादा तेज़ हो, क्रिमिनल हो गए, कितनी ज़ुबान चलती है तुम्हारी। चलो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। वांग जी ने एकदम से जैसे अपनी बेल्ट के साथ अटैच वो हथकड़ी उतार ही ली थी और अब वो उस आदमी को पहनाने लगा था। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगा। उस आदमी ने जैसे एकदम से पांची बनाया था और वांग जी उसका हाथ पकड़ ही चुका था। तुम्हारी इतनी हिम्मत एक पुलिस वाले पे हाथ उठाओगे? अभी देखो तुम्हारा मैं क्या ही हाल करता हूँ। वांग जी अब उसके फेस पे जैसे एक पाँच मार ही चुका था और अगले बंदे ने अपने फेस पे हाथ ही रख लिया। उसका पराठा नीचे जा ही गिरा था और अब उसने गुस्से से जैसे वांग जी की तरफ देखा और वांग जी देख ही रहा था। उसकी आंखें जो कि डार्क ब्राउन ही थी और कैसे वो गुस्से से लाल ही हो रही थी। लैन वांग जी, एसीपी लैन वांग जी, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नया आईजी वी वुशियान हूँ और मैं देखता हूँ अब तुम कैसे ही अपनी जॉब पे रहते हो। उसने जैसे गुस्से से बोला था और वांग जी की जैसे काम पे ही टांगने लगी। ओह माय गॉड! वो एकदम से जैसे परेशान ही हो गया। सर, सर आप। उसने जल्दी से वो हाथ कड़ी खोली थी और अब उसका हाथ दबा ही रहा था। आई एम सॉरी सर, आपको चोट तो नहीं लगी? सर मुझे माफ़ कर दें। वो जैसे एकदम से डर ही गया था और उसने जैसे सॉरी बोल ही दी थी और वो शियान अब उसकी तरफ देख ही रहा था। तुम एक नंबर के नालायक गधे और उल्लू हो। सर, हाउ डेयर यू! मैं सॉरी कह रहा हूँ ना तो आप मेरी सॉरी एक्सेप्ट करें। हाँ, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मुझे नालायक उल्लू और गधा बोलने की? आप क्या ही जानते हैं मैंने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आप कौन-सा आ गए थे और आपने मुझे कौन-सा बता दिया मैं कब से वहाँ पे खड़ा हूँ। तुम वहाँ पे नहीं खड़े, इनफैक्ट मैं यहाँ पे कब से खड़ा हूँ। जब तुम उस कमीने से आदमी को पकड़ के लेके जा रहे थे मैं तो तब का ही आ गया था। तुम एक बहुत ही ज़्यादा बुरे ऑफ़िसर हो और तुम्हें इस ड्यूटी पे होने का कोई हक़ नहीं है। वो शियान जैसे गुस्से से ही बोल रहा था और वांग जी फिर से चुप हो गया। अच्छा सर आई एम सॉरी, चले ना चलते हैं। ये मैं आपके लिए लाया था। उसने जल्दी से बुके निकाल के उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसमें से गुलाब तो नीचे ही जा गिरे थे और उसके हाथ में सिर्फ़ काँटे ही रह गए थे। वो शिहान अब उसकी तरफ देख ही रहा था। ये उठाओ और सही तरह से मुझे पकड़ाओ। कोई सेंस नहीं है, कोई मैनर्स ही नहीं है आजकल के लोगों में। हाँ, हाँ सर, पकड़ाता हूँ, पकड़ाता हूँ। वो जैसे एक-एक करके अब सारे गुलाब ही चुन रहा था और उसके हाथ पे जैसे एकदम से काँटा ही चुभ गया और वो शियान देख ही रहा था। उसने उसका हाथ ही पकड़ लिया। कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो। जब इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दे ही चुकी हो तो इन गुलाबों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने वो गुलाब पकड़ लिया था और अब उसके हाथ की तरफ देख रहा था, जहाँ से बस खून ही निकल रहा था लेकिन उसे तो कोई परवाह ही नहीं थी। तुम्हारा हाथ ज़ख्मी हो गया है। उसने अपनी जेब से जैसे रुमाल ही निकाला था उसके हाथ पे बाँध ही रहा था। इट्स ओके सर, ये छोटी-मोटी चोटें मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। सही है।
तो अब चलें क्या? हाँ, चलते हैं सर। आई एम सॉरी, आप प्लीज़ बैठें। वो दूसरी साइड पे जाके बैठ गया था और अब उसने कार ड्राइव करना स्टार्ट कर ही दी और वो श्याम देख रहा था वो कितना ज़्यादा ही परेशान लग रहा था। क्या हुआ ऑफिसर? तुम ऐसे क्यों हो? सर, मुझे प्लीज़ मेरी नौकरी से मत हटाइएगा। आई एम सॉरी जो भी कुछ हुआ। मुझे नहीं पता था, मैंने आपको देखा नहीं था। इसका फ़ैसला तो मैं बाद में करूँगा, अभी चुपचाप ड्राइव करो। और तुम्हें नहीं पता ड्राइव करते हुए बिल्कुल भी यहाँ-वहाँ नहीं देखना चाहिए। ओके सर, आई एम सॉरी अगेन। उसने जैसे फिर से ड्राइव स्टार्ट कर दी थी और वो ईशान जो कि उसको नोटिस कर ही रहा था। हाँ, वो एक हेल्दी सा तो बंदा था, बिल्कुल जैसे एक पुलिस ऑफिसर को होना चाहिए, जिसके मसल्स वो देख ही रहा था और जिसके यूनिफॉर्म में भी उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, जिसका रंग हद से ज़्यादा ही गोरा था और उसके चीक्स वो कैसे ग्लो ही कर रहे थे, वो कैसे रेड थे और उसके लिप्स लिप्स पे आके तो उशान की नज़र जैसे ठहर ही गई थी। ओह! और वो ठरकी सा आदमी अब उसके लिप्स को देख ही जा रहा था। अगर ये कोई लड़की होता या ओमेगा होता तो उफ़! मैं क्या ही करता। उसने एकदम से जैसे अपने दिल पे हाथ रखा था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो। हमारा वो श्यान जो कि देखने में जितना ज़्यादा सीरियस है वो उतना ज़्यादा ही ठरकी है और उसका ठरकपन तो अब भड़क ही रहा था वांग जी को देखने के बाद। सर क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? वांग जी ने एकदम से गाड़ी रोकी थी और अब वो शियान की तरफ ही देख रहा था परेशानी में और वो शियान उसकी आंखों में देख रहा था जो कितनी ज़्यादा शाइनिंग और कितनी ज़्यादा क्लियर ही थी। वो उसकी आंखों में साफ साफ अपना इमेज ही देख रहा था। सर क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? उसने वो शियान को अपने दिल पे हाथ रखते हुए देख ही लिया था और अब वो उसके ऊपर झुका जैसे उससे पूछ ही रहा था और वो शियान का दिल किया जैसे वो इसी टाइम इस बंदे को पकड़ के पास किसी काट डाले और उसका दिल जो कि तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था। सर आप ठीक हैं क्या? मैं हॉस्पिटल चलूं गाड़ी लेके? वो फिर से पूछ रहा था और वो शियान ने जैसे अपना हाथ अपने दिल पे ही रख लिया। सर वो फिर से पूछ रहा था और वो शियान ने उसका हाथ पकड़ के भी अपने दिल पे रख लिया। ओह नो सर, मुझे लगता है आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। क्या आपको बीपी का इश्यू है या फिर शुगर है आपको? क्या हो गया? वो जैसे उसके हार्ट पे अब दूसरा हाथ रखे उसे जैसे दबाए जा रहा था और वो शानबाज देख ही जा रहा था। उसकी कैप जो कि उसके सर पे नहीं थी और उसके बाल जो कि कैसे उसकी मूवमेंट के साथ पास बाउंस ही कर रहे थे। उसकी आंखें जो फ़िक्रमंद थीं और उसके होंठ जो कि बातें करते-करते हिल ही रहे थे। उसके चीक्स जो कि रेड थे और वो कैसे उसके बोलने के साथ-साथ जैसे ग्लो भी किए जा रहे थे। वो शियान ने जैसे अब एक ठंडी साँस मार के खुद को पीछे टिका ही दिया था। ओह नो! ये क्या हो रहा है मुझे? मैं एक पुलिस ऑफ़िसर एक लड़के से अट्रैक्ट नहीं हो सकता। मैं अल्फ़ा ज़रूर हूँ लेकिन मैं कोई गे नहीं हूँ। उसने जैसे खुद को समझाया था और फिर वो तेज़-तेज़ साँस भी लेने लगा। सर, मैं कुछ करूँ क्या? हाँ, कुछ कर सकते हो तो कर लो। क्या करूँ सर? कुछ नहीं, बस ज़रा करीब हो ना। क्या? क्या बोले जा रहे हैं सर? मेरा मतलब है मुझे थोड़ा साँस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो शियान ने बोला था और वांग जी तो हमेशा से ही हर एक की हेल्प करने के लिए रेडी था। सर मैं क्या करूँ? मुझे मुझे साँस नहीं आ रही। वो शियान का ड्रामा जो स्टार्ट ही हो चुका था। वांग जी जो कि एकदम अब उसके ऊपर झुक ही गया था और वो शियान की नाक से जैसे एक बहुत ही स्वीट सी सेंट टकराई थी और उसकी बंद आँखें जो एकदम खुल सी गई थी। वो अल्फ़ा था, वो अच्छी तरीके से जान सकता था ये सेंट किसकी है, ये ओमेगा सेंट ही है। और जैसे उसका दिल जो कि अभी परेशान था एकदम जैसे होशी होने लगा। वांग जी अब उसके ऊपर झुका, उसके होठों से अपने होठों को छोड़े, जैसे उसे सांस ही दे रहा था और वो शियान की सांस तो रुक ही गई। सर कहीं आप मर तो नहीं गए? नहीं, मरा नहीं हूँ लेकिन मर रहा हूँ। उसने जैसे फिर से बोला था और वांग जी अब फिर से उसके ऊपर झुक गया। वो उसे अब आर्टिफिशियल ब्रेथ ही दे रहा था और वो शियान जो कि सांस लेने के साथ साथ उसकी सेंट को भी अपने अंदर फील कर ही रहा था।
उसके सॉफ्ट लिप्स, उसकी गर्म-गर्म साँसें और उसकी वो मेगा सेंट जैसे उसको पागल ही कर रही थी। और वो शियान जैसे अब उसके प्यार में पड़ ही चुका था। पहली नज़र का नहीं, लेकिन पहली मुलाकात का प्यार तो उसे हो ही चुका था।